प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 3 नास्तिवाद और हिटलर के उदय के क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर डाले गए थे और इस वीडियो में भी आप लगातार इन वीडियो के क्वेश्चन आंसरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम खंड अध्याय 4 जीविका, अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। देखिए, इन वीडियो को आप लगातार प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? तो वाइमन गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर के बुलाया जाता था। नास्तिवाद क्या है? यह एक संपूर्ण व्यवस्था और विचारों की पूरी संरचना का नाम है जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। जर्मन साम्राज्य में यह एक विचारधारा की तरह फैल गई थी जो खासकर की मूल्य मान्यताओं पर और एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित था। तो ये है नास्तिवाद जिसके जनक हिटलर थे। इसी हिटलर की राजनैतिक शैली कैसी थी या हिटलर की राजनैतिक शैली का वर्णन कीजिए। तो हिटलर की राजनैतिक शैली में निम्नलिखित बातें शामिल थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन करने में विश्वास रखता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं भी निकालता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नास्ती सैल्यूट का प्रयोग किया जाता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषण के बाद तालियां भी खास अंदाज से नास्ती लोग बजाया करते थे। चूँकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनैतिक संकट से गुजर रहा था, इसीलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश कर रहा था, जैसे कि जनता को इस तबाही से उभारने के लिए हिटलर ने अवतार लिया हो। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो धुरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े और उसके साथ ही हिटलर की पराजय हुई। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। देखिए, नास्तियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। उनका मानना था कि जर्मन आर्य सबसे उच्च कोटि की नस्ल है और इसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है। अंततः उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। उनके दूसरे दृष्टिकोण जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था और उनका मानना था कि अपने लोगों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। उनका मानना था कि युद्ध से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है। उसी प्रकार से हिटलर का उदय कैसे हुआ? हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसे सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। यही पार्टी बाद में नास्ती पार्टी के नाम से आई। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थशास्त्री जर्जर हो चुकी थी और काम धंधे बंद हो चुके थे, मजदूर बेरोजगार हो चुके थे और जनता लाचारी और भूखमरी में जी रही थी, तो नास्तियों ने प्रोपेलैंड के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नास्ती आंदोलन चमका दिया और इसी के बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बन गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, नास्तियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए?
1933 में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों को कब्जा किया और उसने एक शक्ति केंद्रित सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया। उसके प्रशासन का आधार एक दले, एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था और सभी विपक्ष दलों का कठोरता से दमन किया गया। नाजी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों पर रोक लगा दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें जेल भेज दिया गया। वह अपने ही दल के उन लोगों को सजा देने में नहीं झिझकता था जो उसकी विचारधारा पर खरे नहीं उतरते थे। जर्मनी एक पुलिसिया देश था। पूरे समाज को नास्तियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा बलों जैसे स्टार्म ट्रूपर्स या एसए के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस और एसएस सुरक्षा बल एसडी का भी गठन किया गया। हिटलर के जर्मन साम्राज्य की वजह से नास्ती राज्य को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। नास्तियों ने जर्मनी की युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदी गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई और उनमें से अधिकतरों को या तो मार डाला गया या जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। मीडिया, पुस्तकों, थिएटरों और शिक्षा आदि पर सरकार का पूरा नियंत्रण और निगरानी रखी जा रही थी और चित्र, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, नारेबाजी और पैम्फलेटों के द्वारा नाजी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। राष्ट्र के दुश्मनों को विशेष रूप से कमजोर और समाजवादी और उदारवादी और छछंदर या हानिकारक कीट प्रजाति यहूदी के रूप में दिखाया जाता था। सरकार ने भाषा और मीडिया का अद्वितीय क्षमता के साथ प्रयोग किया और मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नास्तियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों पर कब्जा किया। उसने एक शक्तिशाली केंद्र शासित शासन का गठन किया, लोकतंत्र को ध्वंस किया। उसने प्रशासन का आधार एक दल, एक नेता, पूर्णतः अनुशासित प्रशासन और हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण प्रोपेगेंडा शुरू किया जो यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने में सफल साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ नाजियों के प्रोपेगेंडा के सफल होने के मुख्य कारण ये थे। हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले ही स्थान बना दिया था जो उसे अपना मसीहा मानने लगे थे। वे हिटलर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते थे। इस प्रकार हिटलर के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण यहूदियों के विरुद्ध नाजी प्रोपेगेंडा सफल साबित हुए। ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण ईसाइयों की यहूदी के प्रति पारंपरिक घृणा का नाराजियों ने पूरा लाभ उठाया। उससे जर्मन यहूदियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए और नाजियों ने भाषा और मीडिया का बहुत सावधानी से प्रयोग किया। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया कि यहूदी निचले स्तर की नस्ल से संबंधित थे और इस प्रकार से अवांछित थे। नाजियों ने प्रारंभ से उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमाग में भी यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। जो अध्यापक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यहूदी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इस प्रकार के तरीकों एवं नई विचारधारा के प्रशिक्षण से नई पीढ़ी के बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने और नाजी प्रोपेगेंडा को सफल बनाने में पूर्णतः सफलता प्राप्त की। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म का निर्माण किया गया। रूढ़िवादी यहूदियों की पहचान की गई एवं उन्हें चिन्हित किया गया। उन्हें उड़ती हुई दाढ़ी और कफ्तान पहने दिखाया जाता था। उन्हें केचुए, चूहा और कीड़ा कहकर संबोधित किया जाता था। उनकी चाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदर जीवों से की जाती थी। इस प्रकार से यहूदियों के हाल थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नास्तिक समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति और नास्तिक शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था? तो देखिए, नाजी समाज में महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने पर पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान थी। पुरुषों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, नियमों का पालन करने की थी। हिटलर ने माताओं को उसके जर्मन की सबसे महत्वपूर्ण नागरिकता कहा था, किंतु यह केवल उन आर्य महिलाओं तक ही सच था जो शुद्ध और वांछित आर्य बच्चे पैदा करती थी। उन्हें अच्छी पत्नी बनने और पारंपरिक रूप से घर को संभालने और अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एकमात्र मातृत्व लक्ष्य की प्राप्ति ही की शिक्षा दी जाती थी। नाजी जर्मन में महिला पुरुषों में मूलतः भिन्न थी और उन्हें अपने घर की देखरेख करना पड़ता था और अपने बच्चों को नाजी मूल्य पढ़ाने पड़ते थे। जो माताएं नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती, उन्हें इनाम दिया जाता, इस प्रकार की सुविधाएं पाती थी। और वे औरतें जो यहूदी और पोलिश और रूसी पुरुषों से शादी करके नस्ली तौर पर अवांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती, उन्हें बुरी तरह से दंडित किया जाता, ऐसा माना जाता है जैसा कि उन्होंने कोई दंड या अपराध किया है। इस प्रकार नाजी समाज में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता। अतः फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की भूमिका के मुकाबले सर्वदा उलट था। यहाँ महिलाओं ने आंदोलन और नेतृत्व भी किया और शिक्षा और समान मजदूरी के अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ी। उन्हें राजनैतिक क्लब बनाने की अनुमति थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य हो गया, तो फ्रांसीसी महिलाओं की स्थिति उच्च कोटि की थी और नास्तिकवाद की महिलाओं की तुलना में। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नास्तिकवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। जर्मनी में नास्तिकवाद को लोकप्रियता के मुख्य कारण थे वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी की वर्साय में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि जर्मनी के लिए इतनी कठोर और अपमानजनक थी जिससे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे और अंततः इसने जर्मनी में हिटलर के नास्तिकवाद को जन्म दिया। जो वर्साय की संधि हुई, इसी ने नास्तिकवाद को जन्म दिया। जर्मनी में लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाला प्रतीक के रूप में देखने लगे। आर्थिक संकट 1929 से 1933 के बीच में वैश्विक आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। देश अति मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा था। इस समय के दौरान नास्तिकवाद जन आंदोलन बन गया और नाजी प्रोपेगेंडा ने बेहतर भविष्य की आशा जगाई। राजनीतिक उथल पुथल जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, जैसे राष्ट्रवादी, राजभक्त, कम्युनिस्ट, सामाजिक लोकतंत्रवादी आदि। यद्यपि लोकतंत्रात्मक सरकार में उनमें से कोई भी बहुमत में नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पर था, इसने सरकार को कमजोर कर दिया। अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर दे दिया। जर्मनों को लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद जर्मनों का संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया भंगुर विचार था। लोग स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति प्रतिष्ठा और यश को प्रारंभिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उसमें उनके सपने पूरे करने की योग्यता थी। वाइमन गणराज्य की विफलता, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा वर्साय की संधि के बाद पूरे जर्मन में भ्रम व्याप्त था कि वाइमन गणराज्य केवल आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा और उसने नाजियों को अपने पक्ष में अभियान चलाने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता, एक योग्य संगठक और उपाय कुशल एवं काम करने वाला था। वह अपने जोश भरे शब्दों में से जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करके वर्साय की संधि का अन्याय का बदला लेने और जर्मन की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लेने का वादा किया। वास्तव में इसके व्यक्तित्व तथा कार्यों ने
जर्मनी में नास्तिवाद को लोकप्रियता बना दिया। इस प्रकार से हमने नास्तिवाद और हिटलर के उदय के क्वेश्चन आंसरों के बारे में जाना। आप इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए।